2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य में बाबा आज हमें परहेज़ रखने का समझाते हैं कि कल्याण करने के लिए परहेज़ रखना अति आवश्यक है। तुम्हें कांटों से फूल बनना है तो बाबा आज परहेज़ समझाते हैं हमें। और वही रोज़ की दवाई, जो दवाई हम नहीं खा पा रहे ठीक से, याद और याद और याद, हम 63 जन्मों से जो हमें भूलने की आदत लगी है, उसको बाबा ने बदलने के लिए कहा है। आज 17/6/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज़ रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का भोजन, शुद्ध भोजन खाओ। पवित्र हाथ माना जिसका मन बुद्धि संस्कार भी शुद्ध है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर, सदा तन और मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीच्य ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि हठ योग करते रहना है। नहीं, हठ योग की बात नहीं है। तुम्हें दधीच्य मिसल, बाबा क्या कहते हैं? हाँ जी, दधीच्य मिसल हड्डियाँ स्वाहा करनी है, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना, ऐसा नहीं है। तन मन धन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ ही से ही करते हो। तुम्हें दधीच्य ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से ही करते हो। तो ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? यहाँ भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ। फिर बाजू में रत्न ज्योति, कहाँ अक की भी बाबा कहते हैं, कहाँ अक भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को ख़त्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे हम कांटों से फूल बन रहे हैं, कैसा कांटों से फूल का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागवान भी है, खिवैया भी है, और तुम सबको साथ ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। कौन है फूल? हम। फूलों को देख बाबा खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है, नॉलेज कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। नॉलेज को समझने में क्या चाहिए? बहुत बड़ी बुद्धि। अभी बड़ी बुद्धि मतलब क्या चिंतन करें? इस नॉलेज को समझने के लिए भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही कलयुगी नरकवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुमको भागना नहीं है। किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है, मतलब किसी में बहुत अच्छे संस्कार है और किसी के विकारों के संस्कार है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चों की शादी कराए?
बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ, क्योंकि पूछते हैं मतलब हिम्मत नहीं है, तो बाबा भी क्या करेगा। फिर सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आई, इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना पड़े, उसके लिए अपना प्रबंध भी करना है। इसमें पूछना थोड़ी होता है कि बाबा मैं क्या करूं। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा ही कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। पहले तो साकार मुरली है, तो कहीं कहीं से बहुत दूर से बाबा के बच्चे आते थे मुरली के लिए भी और बाबा मिलन के लिए भी मधुबन। तो हर चीज़ की सुविधा नहीं थी पहले, तो उसी अनुसार बाबा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना कल्याण तुम्हारा होगा। हाँ, समझने की बातें हैं। सिर्फ बाप को याद करो, इसको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, शरीर को कमज़ोर भी नहीं बनाना है। ददिच्च मिरसी मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, कोई हठ नहीं करना है। बहुत सारा तीर्थ करना, बहुत सारा भूखा रखना, कोई हट करके शरीर को तकलीफ दे के नहीं करना है। हम हठ योगी नहीं हैं। दिन रात पानी में बैठना, एक पैर पे एक टांग पे खड़े रहना, दिन भर रात भर कोई मंत्र जापते जागरण करना, तकलीफ नहीं देना है, माना हठ योग नहीं है ये। हाँ, शरीर को एक्सरसाइज करके फिट रखना वो अलग बात है, लेकिन कोई चीज़ हट करके कि ये करने से भगवान मिलेगा, ऐसे ही करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे जपना है, बहुत सारा कर्म कांड करते रहते, वो नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, सिर्फ बाप को याद करो, इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, शरीर को कमज़ोर नहीं बनाना है। ददिच्च रसी मसल हड्डी हड्डी देनी है, सेवा करनी है, लेकिन बैलेंस। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त भी रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। यह प्रैक्टिस यही करनी है। बाबा समझाते हैं बच्चे, इसमें पूछने की दरकार ही नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है, उसमें कंफ्यूज है, मूंझते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं ना। शिव बाबा को कहा जाता है सद्गति दाता। शिव बाबा को क्या कहते हैं? सद्गति दाता। रावण को सद्गति दाता थोड़ी कहेंगे, अगर होता तो उनको जलाते क्यों फिर। बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, भले ताकत रावण में बहुत है, परंतु क्या फ़ायदा, वो है ही दुश्मन। ताकत हो के क्या फ़ायदा उसमें, दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु महिमा उसकी कभी महिमा सुनी है क्या? दुश्मन की कभी महिमा होती है क्या? दुख देने वाले की कभी महिमा होती है क्या? महिमा किसकी होती है? जो सबको सुख देता है उसकी महिमा होती है ना। तो बाबा कहते हैं रावण तो बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा है, बलाढ्य है, लेकिन है तो दुश्मन ना। तो दुश्मन की कभी महिमा होती है क्या? इस समय के मनुष्य तो सब पतित है। भले कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है क्या? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्य का राज्य है,
या देवता का राज्य, यही बाबा पूछेंगे उसको, जो भी आएगा उसको। मनुष्य कौन है? देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सत्ययुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि यह नई दुनिया है या पुरानी। सत्ययुग में किसका राज्य था, अब किसका राज्य है? चित्र तो सामने है ना समझाने के लिए। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते हैं अरे अल्पा और बे तो याद करना सहज है ना। हाँ, खुद को आत्मा समझ के बाबा को, बादशाही को याद करना तो बहुत सहज है। कैसे याद नहीं करते हो? कैसे याद नहीं रहती है? अल्प बाप ही कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो वर्षा मिल जाएगा बादशाही का। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया, भारत स्वर्ग था यह नहीं जानते, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही बाप हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़ी समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परिया बनते हो ना, इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। अभी जो हमारी पढ़ाई चल रही इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र सभा समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात तो ज्ञान की बाबा बरसाते हैं। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्रलट, इंद्र सभा क्या क्या सुनाते रहते हैं, अर्थ नहीं जानते। अब आत्मा परमात्मा का मिलन, सद्गति दाता से सद्गति का ज्ञान, सत्य ज्ञान की बरसात बुद्धि के ऊपर हो रही है, यही इंद्र सभा है। आज फिर से यह पुरुषार्थ करा रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो समझते हैं हम कल बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर स्वर्ग में जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए अपना प्रारब्ध भाग्य बनाते हो, इसलिए पढ़ते हो। तुम इसी पढ़ाई से अपना प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा, तुम जानते हो। एम ऑब्जेक्ट ही है ना हमारा। क्या है एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। हमारा एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना, तो राजयोग है तो राजकुमार राजकुमारी बनना है ना। हाँ, कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि में नहीं खुलती है क्या कहते बच्चे? हमें ज्ञान समझ में नहीं आता है, बाबा की याद नहीं रहती है, तो हमारी बुद्धि नहीं खुलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह तो तुम्हारी तकदीर ऐसी है। ड्रामा में ऐसा पाठ है, ज्ञान तो बहुत सहज है, कानों द्वारा सुन के आत्मा मन बुद्धि द्वारा समझती है, चिंतन करती, मंथन करती, मनन करती, धारणा हो जाती है। उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए तो सब हकदार है ना। बाबा एक को मदद करेगा तो सबको करना पड़ेगा, तो कायदा ही बिगड़ जाएगा। परंतु नंबरवार तो पढ़ाई में होंगे ना, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है, परंतु नंबरवार पढ़ाई में होंगे। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएंगे, ऐसे तो नहीं। सब जाके स्वर्ग में राजा महाराजा बादशाह बनेंगे, तो फिर राजाई कैसे स्थापन होगी? राजाई में क्या क्या रहता है? राजाई में क्या क्या रहता है? राजा में ये गुण है, राज्य है, कोई राज्य है तो क्या चाहिए? राज्य राजाई स्थापन होने के लिए क्या चाहिए? वो तो है, ठीक है, पवित्रता है, लेकिन कोई राज्य स्थापन हो रहा है तो क्या क्या चाहिए उसमें?
कारोबार स्थापन करना है तो क्या क्या चाहिए? वैसे राजा ही स्थापन करना है तो राजा बनेगा, वजीर और उनके नीचे सब ये सब चाहिए, सिस्टम चाहिए ना। प्रजा बनेगी और हाँ, ये सब पूरा चाहिए। राजा महाराजा राजा ही स्थापन करना है तो राजा महाराजा नौकर चाकर साहूकार प्रजा भी चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब परंतु बादशाह नंबरवार तो है होंगे ना, ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे। ऐसे फिर रहेगा कौन किसके राजा ही ऊपर कैसे, राज्य करेगा? कौन किसके ऊपर राज्य करेगा? अंकल जी कह रहे सारी राजा ही बिगड़ जाए, कारोबार बिगड़ जाएगा सारा, सभी मालिक बनेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, राजयोग है ना, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सब हकदार तो है, लेकिन ऐसे तो नहीं कि सब बादशाह बन जाए। कोई कहते ईश्वरी ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी तुम्हारे राज्यों में? किसके ऊपर राज्य करोगे? ये समझने की बातें हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर पर नाम मात्र महारानी महाराजा है, टाइटल भी देते हैं। 1,02,000 देने से राजा रानी का नकली टाइटल मिल जाता है, तख्त मिल जाता है। तो 1,02,000 देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है, फिर चाल भी ऐसे रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ तो सब सुंदर सतयुग में गोरे कांचन काया होंगे, संस्कारों से भी और तन से भी, क्योंकि प्रकृति ऐसे तो सत्व प्रदान बनती है हमारे वाइब्रेशन से। हम आत्मा सत्व प्रदान बनती है तो प्रकृति प्राणी मात्र ग्रह तारे नक्षत्र 5 तत्व सभी शुद्ध स्वच्छ सुंदर पावन सुखमय बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य सब कुछ भूल गए, कंफ्यूज हो गए ना मनुष्य। शास्त्रों में लिख दिया कि कलयुग 40,000 वर्ष चलेगा, इसलिए बाबा कहते शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सावरे से सुंदर बनने के लिए। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सावरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सावरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना, फिर कामचिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। द्वापारिक से देहभान में आ गए ना, इसलिए फिर कामचिता पर बैठ दोनों ही काले बन जाते हैं। वह है ही सुनहरी दुनिया के मालिक। राधा कृष्ण राजकुमार राजकुमारी राज्याभिषेक कॉरोनेशन होने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते वह है ही सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर से खुशी रहनी चाहिए कि और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा क्या बीड़ी नहीं छूटती है? साखर बाबा को बच्चे छोटी छोटी कमज़ोरी बताते थे, तो बाबा को बच्चे क्या कहते हैं, बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो फिर। मन काबू में नहीं कर पा रहे, मतलब शक्ति बाबा से शक्ति नहीं ले पा रहे, मतलब योग नहीं ठीक से मतलब ज्ञान नहीं समझा है ठीक से। तो सारा ज्ञान योग धारणा सेवा सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर आधारित है ना। तो कोई बच्चा बाबा को कहता है बाबा बीड़ी नहीं छूटती है, तो बाबा कहते बहुत पियो फिर क्या कर सकते हैं भगवान। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हैं तो क्या कहेंगे, परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए खुद समझना पड़े। बाबा कितनी सारी बातें धारणा में बताते हैं, तो इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं बचती है। हाँ, हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं
हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा, अपने में देखो ऐसे गुण हम में हैं। हम बीड़ी पीते हैं, फिर नारायण बन सकेंगे क्या? अपने आप से पूछना है। इसलिए वो नारायण नारद की कहानी है ना, बहुत सुंदर है ना वो कहानी। दिन भर नारायण नारायण करता रहता था नारद जी। तो उसको लगता था मैं भगवान को बहुत याद कर रहा हूँ। तो फिर एक बार भगवान जी बैठे थे, परमपिता परमात्मा लिस्ट देख रहे थे। बाबा कहते हैं ना, मैं हर बच्चों को देखता रहता हूँ। अव्यक्त मुरली में बाबा क्या कहते हैं, मैं देख रहा था, मैं देखता रहता हूँ। वैसे ही नारद जी की कहानी बनाई है शास्त्रों में। हमेशा दिन रात नारायण नारायण करते, वीणा बजाते रहते थे, तंबूरा बजाते रहते थे। तो उनको लगा मैं भगवान को बहुत याद करता हूँ, तो मैं तो भगवान के पहले नंबर की लिस्ट में हूँगा। तो भगवान कभी कभी नारायण नारायण करते करते नारद जा गए भगवान के पास। तो भगवान मग्न थे अपनी लिस्ट देखने में। तो नारद जी कहते, भगवान क्या देख रहे हो? तो भगवान कहते, मैं देख रहा हूँ मेरे सगुन बच्चों को, अच्छे बच्चों को। देवी देवता बनने वाले बच्चे की लिस्ट में कौन कौन है, लक्ष्मी को वरने वाले कौन है, नारायण को वरने वाले कौन है। तो नारद जी हंसते हैं, बोलते क्या देखना है उसमें? अभी आपको तो मालूम ही नहीं, हमारे जैसे सारे बच्चे होंगे। तो भगवान हंसते हैं। तो नारायण कहते, नारद जी कहते, क्यों हंस रहे पिताश्री आप? तो भी भगवान हंसते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर नारद जी बोलते, मेरा नाम कहाँ होगा भगवान? तो भी भगवान हंसते हैं। भगवान हंसते हैं तो फिर नारद जी थोड़े नरम हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कुछ बोल नहीं रहे, केवल हंसते हैं। तो नारद जी को थोड़ी सी वो आतुरता हो जाती कि भगवान जी हंस रहे, मतलब क्या होगा, मेरा नाम कहाँ होगा? तो भगवान कहते हैं फिर उनको, नारद जी आपका नाम तो सबसे लास्ट में है, क्योंकि केवल मुख से नारायण नारायण तो कहा, लेकिन स्वभाव संस्कार में चंचलता कितनी है, शांति स्वधर्म में स्थित कितने हुए हैं, वो तो नहीं कभी देखा। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा, नारद की कथा है ना। बाबा को देवी देवता बनने आए हैं, इच्छा तो है नारायण लक्ष्मी नारायण को वरने की, और छोटी छोटी कमजोरी पर काबू नहीं पाते, तो भगवान भी क्या करेंगे बताओ। एडिक्शन ख़त्म नहीं होता है, मतलब मन काबू में नहीं है ना। अगर मन ने एक बार ठान लिया तो कोई की ताकत नहीं हमें फिर हिलाने की, है ना। मन की शक्ति के कितने एग्जाम्पल है। भगवान प्राप्ति के बिना भी दुनिया में कितने लोग हैं, कितने एग्जाम्पल हैं कि मन ने ठान लिया तो जीत निश्चित हो गई। और हमें तो भगवान मिला है, मन का शक्तिदाता, मन का चार्जर मिला है। और हम अगर किसी कमजोरी में फंस रहे तो भगवान भी क्या करेगा। इसलिए बाबा ने आज नारद जी की कहानी याद दिलाई। तो बाबा कहते, सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा, अपने में देखो ऐसे गुण हैं मेरे में। हम बीड़ी पीते हैं, फिर नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है ना। नारद कोई एक तो नहीं है ना, सबकी। जैसे बाबा कहते पार्वती कोई एक नहीं है, सीता कोई एक नहीं है, वैसे बाबा कहते नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त नारद है। बाप कहते हैं, बच्चे देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बात करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी भी नहीं पी सकते, विकारों में भी नहीं जा सकते। खान पान मन वचन कर्म सब कुछ शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है। विकारों में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को कोई नहीं जानते, यह नाटक है, सब तुम इसमें पार्टधारी है। हम आत्माएं ऊपर से आती है, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी है, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा ना, दूसरा फल थोड़ी ना लगेगा आम में। तो बाबा कहते हैं ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है ना, वैरायटी धर्मों का झाड़ है। कितने पाठधारी है इस सृष्टि रंगमंच पे, कैसे पाठ जब बजाते हैं, सब कुछ बाबा ने समझाया है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा ना।
यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है बहुत बड़ा, बहुत वैरायटी है इसमें। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज तो एक ही है। मनुष्य की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे हैं। यह सब बातें बाप तुम्हें सम्मुख बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज़ हैं। कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है, किसकी? देवी देवता धर्म की। और बाकी सब भी अपने अपने धर्म में, अपने सेक्शन में, परमधाम में जाके बैठेंगे। उनके समय में जब उनका धर्म नीचे स्थापन होता है तभी आएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी स्थापन हो रहा है और उसके साथ सारे धर्मों का उद्धार भी हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए आदि सनातन मतलब जिस धर्म का कभी अंत नहीं होता है, नाम रूप तो रहता ही है। इसलिए हम सबके घरों में देवी देवताओं की पूजा मंदिर है। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज़ है। कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा का भी सैपलिंग अभी लगता है। यहाँ है ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, हाँ ऐसे नहीं करना है। एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं मुरली सुनी न सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी है, कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं। कोई बच्चे बाबा की मुरली सुन के मगन हो जाते हैं, बहुत दिल में छू जाती महावाक्य और हर महावाक्य धारणा करते हैं। तो उनको भी बाबा जानते हैं। कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद हो जाते हैं, उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये सद्गति दाता कोई साधारण मनुष्य, ऋषि मुनि, साधु संत नहीं है, ये ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा साक्षात भगवान मुझे मिला है। तो ऐसे सद्गुण भी धारण करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे हैं। कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं, बाबा के पास भाग से आते हैं। मतलब कितनी भी दिक्कत है, कोई सुविधा भी नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां है, बंधन भी होंगे, फिर भी बाबा की मुरली सुने बिना नहीं रहते। मतलब भागते हैं, मुरली के लिए भागते हैं, समझते हैं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो ऐसे पढ़ाई छोड़नी थोड़ी ही चाहिए, ऐसे पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना भी चाहिए बार बार। पढ़ाई पढ़नी चाहिए, पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए। कर्तव्य कर्म भी करना है, लेकिन पढ़ाई को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। अपना कल्याण भी करना है ना, कुलदेवी इष्ट देवी भी बनना है ना, तो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना है, पढ़ना है। साहूकार लोग खरीदी करेंगे तो गरीब सुने। देखो कितनी गहरी बात करते बाबा। साहूकार लोग खरीदी करेंगे तो गरीब सुनेंगे ना। टेप रिकॉर्ड मुरली के लिए बड़े बड़े जो जिनकी कैपेसिटी, उन्होंने मुरली के लिए व्यवस्था करनी चाहिए बाबा कहते हैं। और इसमें और भी मंथन मनन कर सकते हैं इस महावाक्य में। साहूकार लोग खरीदी करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चों भी अपना बहुत भाग्य ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं, गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा जी भगवान के ऊपर इतना दया श्रद्धा है, उसके पास ज़्यादा इनकम नहीं है किसी गरीब बच्चों के पास, फिर भी अपने हाथ की कमाई के अंदर से 10 रुपये की कमाई होगी, उसमें से भी 2 रुपये भगवान के कार्य में देता। इतने सज्जन है देखो, गरीब भी मन से। तो इसीलिए देखो किसी के अंदर अच्छे गुण दिखते तो बोलते भी मनुष्य कि ये जैसा देव मानुष है। हमारे इधर बोलते हैं महाराष्ट्र में कि ये तो इनके घर में देव मानुष है। कोई बहुत अच्छे स्वभाव की लेडीज़ होती है तो कहते हैं इनके घर में तो ये जैसे देवी है, साक्षात लक्ष्मी, ऐसे कहते हैं। क्योंकि कभी कभी जॉइंट फैमिली होती है, बहुत सहना पड़ता है। कोई स्त्री बहुत सहन करती है, लेकिन सारे आजू बाजू वाले देखते हैं ना गांव में कि कैसे इनके घर में स्वभाव संस्कार अलग अलग है सबके, फिर भी वो स्त्री बहुत लगन से अपने परिवार के सेवा में लगी ही रहती है।
तो उस मनुष्य आज भी कहते हैं कि इनके घर में तो ये जैसे देवी है, लक्ष्मी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अभी गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपये भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगाते हैं। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? आधा कल्प का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए देखते हो, बाबा ने सब कुछ दिया। देखते क्या हो? कौन से बाबा ने? कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने। देखते हो ना, बाबा ने परमात्मा को सब कुछ दे दिया। तेरा तुझको अर्पण सच में प्रैक्टिकल में कर दिया। देखते हो, बाबा ने सब कुछ दिया। विश्व का मालिक पहला नंबर इसीलिए बना। 21 जन्मों के लिए परमात्मा से ऐसा सौदा कर लिया जो तन मन धन कृति वृत्ति दृष्टि सब कुछ सफल कर लिया ब्रह्मा ने, जो जन्मों जन्मों का बाबा से ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करना चाहेगा? सब करेंगे। भोलेनाथ तब तो कहेंगे ना। भोलेनाथ क्यों कहते हैं बाबा को? बाबा को हम देते 2 रुपया और लेते हैं करोड़ों का, पद्मों की कमाई करते हैं, इसलिए बाबा को भोलेनाथ भी कहते हैं। प्यारी दिल की सच्ची दिल पे वो फिदा हो जाता है। भोलेनाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है। कितना भोला है परमपिता परमात्मा। कहते हैं जो कुछ करना है अभी कर दो बच्चे। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई करके पेट पालती है, सिलाई मशीन से कपड़े सिला के। कितनी गरीब बच्चियां हैं, बाबा को दिल से प्यार करती है, सिलाई कर पेट पालती है। बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंचा पद पाने वाली है। सुदामा के भी मिसाल है ना। चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ ना, मैं भोलानाथ भी हूँ ना। ये दादा तो भोलेनाथ नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा तो भोलेनाथ नहीं है। कौन है भोलेनाथ? शिव बाबा है। शिव परमपिता परमात्मा भोलेनाथ है ना। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ ना। तुम्हारे 1-2 रुपये का मैं परम गुना देता हूँ। ये दादा तो भोलेनाथ नहीं है। यह भी कहते हैं भोलेनाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, बाजीगर, जादूगर भी भक्ति में कहते हैं। बाबा के कितने नाम हैं ना, कितने नाम हैं? परमपिता के शिव महादेव के कितने नाम है बताओ? भक्ति में कितना गायन किया है उनका हमने? हाँ, अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, सर्वेश्वर, पापकटेश्वर, अमरनाथ, फिर भूतनाथ, वैद्यनाथ, कितने सारे नाम है बाबा के। सोमनाथ, और फिर जादूगर, रत्नागर, बाजीगर, सौदागर। सौदा है ना बाबा से हमारा, मुट्ठी चावल दे दो। हाँ, मतलब ये तमो प्रधान सारी चीज़ें काम की भी नहीं है, धोखा देने वाली है सारी। तो सारा कुछ बाबा के शिक्षा के अनुसार सब में से मनोबुद्धि निकाल देना, लोभ काम क्रोध मोह निकाल देना, माना सौदा करना। तो बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो ना। क्या जानते हो? क्या जाना हमने? देखते हो ना, बाबा ने सब कुछ दे दिया तो विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा? सब करना चाहिए। भोलेनाथ तब तो कहते हैं ना बाबा को, अभी की ही बात है। कितना भोला है। कहते जो कुछ करना है कर दो बच्चे। कितनी गरीब बच्चियाँ बाबा की है, सिलाई कर पेट पालती है। बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंचा पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना। चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए 2500 साल के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो। बाबा कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ ना। ये दादा तो भोलेनाथ नहीं है। यह भी कहते हैं भोलेनाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह भारत कंगाल है, यह भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है। यह भारत कंगाल है,
प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंचा था, स्वर्ग में था। जब धरती पे स्वर्ग था, अभी क्या है, नर्क, कलयुग। जब धरती पे हेवन स्वर्ग था, तभी भारत कितना ऊंचा था। उसकी निशानी अभी है ना। देखो सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजाया हुआ था, कितना बड़ा बनाया, जो हम हमेशा याद कर रहे हैं, जिसको मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा। मतलब कितना सोना, कितने रत्न माणिक मोती उसमें होंगे, हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था, जो ऊँट भर कर हीरे जवाहरात ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी ये दुनिया बदलनी ज़रूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर की मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अंडरलाइन, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए, माना बुद्धि भटकाना नहीं है। टाइम, श्वास, समय, संकल्प अपने वेस्ट नहीं करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा, अंतर्मुखी बन अपने आप से बात करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलेनाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। वरदान लेते हैं। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा, आदि और अनादि स्वरूप के स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव, पवित्र और योगी भव। वरदान का विस्तार, ब्राह्मणों की निजी स्वधर्म पवित्रता है। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मा स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। अंडरलाइन, योगी कौन है? जो पवित्र है मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति और समर्ति से जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, उन्हें कोई बाहर के आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बहिर्मुखता से मुक्त होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।